मदुराई के किसानों ने सिंचाई के लिए वगैई बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर मेलूर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कल्लंदिरी से मेलूर और तिरुमंगलम नहर कमान क्षेत्र के बीच एकल फसल क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पानी की मांग की। विरोध रैली यूनियन कार्यालय से लोक निर्माण विभाग कार्यालय तक निकाली गई है। झज्जर जिले में देर शाम तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात हुई, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शहर में कई जगह हुए जल भराव में कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मंडियों में खुले में रखा धान बिक गया। कर्मचारी तिरपाल ढककर उसे बचाने की मशक्कत करते रहे। थोड़ा धान बिका है, लेकिन ज्यादा नुकसान की फिलहाल संभावना नहीं है। शहर में कई जगह जलभराव हो गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर को भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हम सदन में स्वस्थ चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सदन में विपक्ष की ओर से पूछे गए हर सवाल का जवाब देंगे। ये शीतकालीन सत्र है। इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पीएम मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करने पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पर कहा कि महान महात्मा ने निष्क्रिय प्रतिरोध के सदन के रूप में अहिंसा के सदन को गढ़ा और परिष्कृत किया। जब दुनिया केवल एक चीज जानती थी कि प्रतिरोध के सदन के रूप में युद्ध और उत्पीड़न का विरोध करने की एक विधि के रूप में संघर्ष था, वह एक धर्मनिरपेक्षवादी थे। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी को शायद 20वीं सदी की सबसे बड़ी शख्सियत माना जाता है। एकमात्र व्यक्ति जो कुछ मायनों में उनके बराबर आते हैं वह स्वर्गीय नेल्सन मंडेला है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा कि महान महात्मा की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस मामले में यह अपवित्रता से कम नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20वीं सदी में इस ग्रह पर आने वाले संभवतः सबसे महान इंसान की विरासत को कमजोर किया जा रहा है। The great Mahatma fashioned, craft and honed the instrument of non-violence as a means of passive resistance, when the only thing the world knew was war as a means of resistance and conflict as a method of opposing oppression. He mobilized millions and millions of Indians to passively struggle against British imperialism, and was the harbinger of India's freedom in 1947. He was a secularist, he was democratic in his disposition, and for his beliefs and convictions, he was assassinated.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक हालिया बयान में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें युग पुरुष बताया था। अब उपराष्ट्रपति के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत पीएम मोदी को युग पुरुष बताने पर भड़क गए हैं और वह पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे गए। संजय राउत ने उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा कि 2024 के बाद भी अपनी बात पर कायम रहिएगा। हम ये बात तय नहीं करते कि कौन पुरुष है, महापुरुष है या युग पुरुष है, बल्कि इतिहास, सांध्या और लोग ये तय करते हैं। महात्मा गांधी का पूरी दुनिया में सम्मान है। कल वाइस प्रेसिडेंट मुंबई में आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की है। कहा है कि महात्मा गांधी महापुरुष थे पिछली सदी के और इस सदी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। 2024 के बाद आप ये बात कायम रखना, कौन पुरुष है, पुरुष कौन युग पुरुष है, कौन महापुरुष है, ये हम नहीं तय करते, इतिहास तय करता है, सदियाँ तय करती है, विश्व की जनता तय करती है। महात्मा गांधी को विश्व ने माना है, युग पुरुष है, महापुरुष है, पुरुष है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रही खुदाई पूरी हो चुकी है। पिछले 17 दिनों से मजदूर यहां फंसे हुए थे। ऐसे में उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस तरह 17 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद सुरंग खुल गई है। इस तरह थोड़ी देर में मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। How many meters left right now? 2 to 3 meters. 3 meters? 2 to 3 meters. Is it going to be a like breakthrough in coming hours? I think. Before. Huh? Sir, do you feel that is it going to be very? Time do you expect the operation to get over? Maybe another 3 hours. Another 3 hours? ये वो एक्सपर्ट हैं जो कि बता रहे हैं कि अगले 3 घंटे के अंदर Health conditions of the laborers? Sorry, I didn't understand. Can you please tell us something about the health condition of the laborers? Everyone's very excited, everyone's very energetic, Okay. and waiting to see them when they come out. Acha, Chris, I just wanna. तमिलनाडु कांग्रेस की एससी विंग ने बीजेपी की खुशबू सुंदर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खुशबू सुंदर को चेरी के साथ अपनी ट्वीट के लिए कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग के विरोध का सामना करना पड़ा। टिप्पणी या ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक डीएम के समर्थक के आईडी के जवाब में था। इससे पहले बीसी के जुदा शेखा ने इसी कारण से चेन्नई में खुशबू सुंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। खुशबू सुंदर की चेरी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी निंदा की। केरल के कोल्लम जिले के पुयापल्ली इलाके से एक 6 साल की लड़की का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़की अपहरण सोमवार शाम को किया गया और इसके बाद बच्ची की मां को 5 लाख रुपए की फिरौती का फोन भी आया था। पुलिस ने बताया कि लड़की का अपहरण ट्यूशन जाते वक्त किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को लड़की के भाई ने बताया कि अपहर्ताओं की संख्या 4 थी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। आगे बताया कि आरोपी एक कार में आए और जब लड़की ट्यूशन के लिए जा रही थी तब उन्होंने बच्ची का अपहरण कर लिया। वही पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही है कि अपहरणकर्ताओं की संख्या 4 थी। केरल पुलिस ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार वॉश सेंटर में तलाशी अभियान चलाया। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को धोखा दे रही है और राहुल गांधी को युवाओं को धोखा देना बंद करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना में बीआरएस द्वारा दी गई किसी भी कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदान की गई नौकरियों की संख्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी।
the youth of Telangana and youth of this nation are being cheated by Congress party. I want to challenge Mr. Rahul Gandhi, if any of your Congress ruled states have even given one more job than what we have given in Telangana, I will personally not contest the poll ever again. I want Rahul Gandhi ji to accept this challenge. Rahul Gandhi should stop cheating the youth of this nation. Congress party should stop lying to the nation. Today, Congress local leadership, imitating the Karnataka Congress's policy, have started giving away individual bond papers to the voters of Telangana. It is a funny thing, whatever they did in Karnataka, they miserably failed. They could not fulfill any of their promises in Karnataka. Despite 223 members of Karnataka Congress giving guarantees, including the Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister, Congress could not succeed in delivering the promises. So they are cheating Telangana people once again using the same bond paper strategy. So I just want to expose the Congress's idiotic poll strategy in front of the nation, because they will come up with the same strategy everywhere. They are giving away guarantee checks, their president, PCC, etc., everybody is signing it. It is nothing but fooling the people of this nation, and I really believe that Election Commission of India should seriously take this issue into cognizance and take action on Congress party. Another very important issue, the youth of Telangana and youth of this nation are being cheated by Congress party. I want to challenge the Congress party. I want to challenge Mr. Rahul. सर्दी के मौसम की दस्तक के साथ ही लखनऊ का दम फूलना शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी तापमान गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ऐसे ही स्थिरता रहेगी। तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। राजधानी लखनऊ के कई हिस्सों में धुंध और ठंडी हवा चली। शहर में धुंध छा गई, जिससे दृश्यता कम हो गई। देश के उत्तरी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। का माहौल तो आपको दिख ही रहा है कि ठंड कैसा और कोहरा कैसा है। अभी तक ये मौसम था नहीं, एकदम से मौसम ने करवट बदली है। नवंबर में अमूमन ऐसा होता नहीं था जैसा अभी हो गया है। बिल्कुल से ठंड पलट गई। अभी तक लोग शर्ट और स्वेट टी शर्ट में काम चला रहे थे, बिना जैकेट या लाइट जलाए बिना गाड़ी में काम चल नहीं रहा, और ठंड बहुत मतलब बढ़ गई है। लोग अपनी सेफ्टी करें भैया, कैप पहने, मफलर लगाएं। आज तो मतलब शीत बहुत है। आज ठंड थोड़ी लग रही है, लग रहा है कि ठंड आ गया है। और अचानक से कोहरा बढ़ गया। हाँ, अचानक से कोहरा बढ़ गया। और हम लोग कोचिंग आते हैं तो थोड़ा सा अब पहले बाइक से आते थे, तो अभी इस समय अब जो है कि मेट्रो से ही आना सही लग रहा है।